स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। हर घरों में जल्दी खाना पकाने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब उस अंडे में क्या है, अंडे का फंडा क्या है, हम आपको बताएंगे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अंडा व्यवसायी हैं, वो फार्मिंग करते हैं अंडे की, और उन लोगों ने आज डीएम कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र दिया है। और प्रार्थना पत्र में अंडे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे घरों में जो अंडे बनते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभकारी होंगे, अगर उसमें जरा से भी भिन्नता पाई गई तो हमारे शरीर को वो बेहतर तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या है पूरा प्रकरण? आज इस मामले पर जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी कि इस अंडे पर क्या फंडा है और किस तरह से लोगों के शरीरों पर यह भारी पड़ने वाला है। हम जानने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम साकेत है। मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। एक जैसा आपने बोला अंडा व्यवसायी, हम अंडा व्यवसायी नहीं, हम अंडे के फार्मर हैं। जैसे छोटे छोटे किसान होते हैं उस तरह से हम लोग अंडे की फार्मिंग करते हैं। हम लोग अंडे से बढ़िया प्रोटीन का सोर्स, हेल्थ के लिए सोर्स कुछ भी नहीं है, और इससे सस्ता और इससे बढ़िया क्वालिटी आपके लिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अंडे में भी क्या चीज़ें हैं, उसमें भी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है जो हमारे लिए पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट हमारे हेल्थ को कर सकती है। हम लोग मैं लगभग लास्ट 10 ईयर से इस व्यवसाय में हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये व्यवसाय बहुत ही नीचे गिरा है। अब इसका मेन कारण बाहर से आने वाले अंडे हैं। बाहर से आने वाले अंडे बिना कोल्ड चेन मेंटेन किए, जैसे बाहर जो बिक जाते हैं, जो अंडे खराब होने लगते हैं, जिनकी क्वालिटी इंफीरियर होती है, वो बाहर के ट्रेडर्स, बाहर के फार्मर्स बिना कोल्ड चेन मेंटेन करिए यूपी में भेज देते हैं। ना उसमें कोई कोल्ड चेन मेंटेन होता है, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां, इकोलाई, बहुत सारी सल्मोनेला, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। उनकी जर्दी व्हाइट कलर की होती है, तो अगली बार जब पब्लिक अंडा खाए तो जरूर ये चेक करे कि उनकी जर्दी किस कलर की है, योग किस कलर का है, व्हाइट है, उसके बगल में ब्लैक निशान है कि नहीं है। आसान भाषा में मैं ये बताना चाहता, आसान भाषा में ये समझिए कि जो एक्सपायरी की कगार पर होते हैं उसे लाकर इधर बेच दिया जाता है। जी। कितनी दूरी के जो अंडे होते हैं जो लोगों के खाने योग्य होते हैं, किस टेम्परेचर पे अंडा प्रोडक्शन के 15 दिन के अंदर, 13 से 15 दिन के अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक जियो निकाला है, ऑर्डर निकाला है यूपी में, कि बाहर के अंडे यूपी में विदाउट टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं आएंगे, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल में ही आएंगे यूपी में। प्लस हर एक अंडे की ट्रे पे उसका एक्सपायरी डेट, उसका प्रोडक्शन डेट, कहाँ का प्रोडक्शन है, किस फार्मर का प्रोडक्शन है, हर चीज नोट होगा, तभी अंडा यहाँ पे आएगा, जिससे उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे। लेकिन बशर्ते इसके, आप अपने जिला में देख लीजिए, हम लोग कई जगह इसके लिए दलील दिए, बहुत हाथ पैर जोड़े। फिलहाल भी ये गोरख धंधा चल रहा है, छुपे छुपाए गाड़ियां आ रही हैं जो कि रेफ्रिजरेटेड नहीं है। आप अंडे की दुकान पे जाइए, यही खलीलाबाद में जाइए, दुकानें बदबू कर रही हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं पता, क्योंकि हर आदमी भाई ये अंडा ले लिया, उसको क्या मालूम बदबू कर रही हैं। और सब बाहर के अंडे, कोई न स्टिकर चस्पा है, न एक्सपायरी डेट है, कुछ भी नहीं हो उस पर। ये धड़ल्ले से ये काम हमारे थाना के बगल में भी हो रहा है, इस तरीके से है। तो हम वही डीएम साहब के पास आए थे संज्ञान लेने के लिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग को किसी तरह इस परेशानी से उभारें और पब्लिक को भी उभारें। ये एक पब्लिक के लिए एक मैसेज है। हम इस एक टॉपिक ये छूटा हुआ है जिसपे हम कभी डिस्कशन नहीं करते हैं। अंडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक पर्सन के लाइफ का, हर पब्लिक के लाइफ का। तो हमें इस बारे में जानना चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए। तो बस हम एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस चीज पे रोक लगे, गवर्नमेंट का जियो फॉलो। अच्छा, तब आप जो है इस पर पूरे टोटल हमारे चैनल के माध्यम से एक ये बताइए कि जो जिनके शरीर के लिए जो अंडे फायदेमंद होते हैं वो कितनी अवधि के अंदर के होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए और उन्हें कहाँ से लेना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें आप बताएंगे। जो कि लोकल फार्मिंग से जो अंडे आते हैं बेसिकली हम लोगों के लिए फिट होते हैं, क्योंकि समय से ही लोगों के तक पहुंच जाता है वो। तो अंडा प्रोडक्शन से 13 से 15 दिन के अंदर कंज्यूम होना चाहिए, उस पे स्टिकर लगाना होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए। जैसे आपसे अभी बताया गवर्नमेंट का जियो आ गया है, तो सबको अपने पे स्टिकर लगाना है कि वो किस फार्म का प्रोडक्शन है। तो लोकल के ही अंडे खाएं, लोकल के फार्म के, उसका योग का कलर येलो होना चाहिए, वही अंडा खाएं और वही कंज्यूम करें जो लोकल के फार्म पे बने हुए, जिसपे सब चीजें, डेट और चीजें मेंशन हो। देखिए, ये अंडे की जो फार्मिंग का जो सिस्टम था अपने वहां भी बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन बाहर के लोग जो है उस पर अपना फंडा तैयार करके जो एक्सपायरी डेट की कगार पर जो अंडे पहुंचते हैं वो हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं, कुछ सस्ते दामों में खरीदने के कारण।
फिलहाल हमारे घरों में इस चीज का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। आइंदा हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी जानने वाले लोग हैं, उनको कम से कम इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वो अंडा जो लेकर आ रहे हैं कहीं उनके शरीर को बनाने के बजाय बिगाड़ तो नहीं रहे। हालांकि कुछ जागरूक लोगों ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है, जिलाधिकारी ने इस पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो अपने लोकल की फार्मिंग के जो अंडे उस पर विशेष ध्यान दें और दुकानदारों से जरूर इस बात की तस्दीक करें कि अंडे कितने दिन के हैं, वो उनके खाने योग्य हैं या नहीं, या फिर दुकानदार उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बने रहिए, हम अंडे का फंडा आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर इस अंडे का फंडा क्या है, आगे और भी रहेंगे। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।